सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सहरी और अफ्तारी की एक बेहतरीन ग़िज़ा शहद, हनी। अगर शहद को पानी में डालकर डाइल्यूट किया जाए और सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल करें तो इससे ना सिर्फ जिस्म की कुव्वत मुदाफ़अत यानी पावर ऑफ इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी शिफा हासिल हो सकती है। आपसे हैरान कर देने वाली इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। 1 पाउंड यानी तकरीबन आधा किलो शहद बनाने के लिए एक शहद की मक्खी 20 लाख फूलों का रस यानी नेक्टर चूसती है और 90,000 मील उड़ती है। ये सफर इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया का 3 दफा चक्कर लग सकता है। 15 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ती हुई शहद की मक्खी कितना अहम काम सर अंजाम दे रही है, जस्ट थिंक। ये शहद कैसे बनता है? अब छत्ते में चूल्हे, हंडिया, चम्मच तो नहीं पड़े होते। शहद की मक्खी के जिस्म में एक मशीन फिट है और उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जिन्हें रिगुर्जिटेशन या इन्वर्जन कहा जाता है। और फिर जो शहद बन जाता है उसमें 80% पानी होता है। Now bees fan their wings to speed up the process of evaporation। और फिर शहद की मक्खियां बड़ी तेजी से पर फड़फड़ाती हैं जिसे बजिंग कहा जाता है। आप गौर से सुने तो आपको शहद की मक्खी से ज़्ज़ की आवाज आएगी। दिस इज नोन एज बजिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हवा पैदा होती है और उस हवा के असर से शहद में जो पानी का कंटेंट है वो उड़ जाता है और पीछे ताजा खालिस शहद बाकी रहता है जिसे मक्खी व्हाइट रंग की सील लगाकर बंद कर देती है। शहद की मक्खी का छत्ता हनी कॉम्ब 2000 साल की तहकीक के बाद मैथमेटिशियंस हैव फाइनली प्रूव्ड दैट हनी बीज आर द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट बिल्डर्स। दुनिया के बेहतरीन और कफायत शिआर मेमार यानी बिल्डर्स हैं ये शहद की मक्खी। सी द रिपीटेड पैटर्न ऑफ 6-sided फिगर। इस छत्ते में मौजूद जो सुराख होते हैं, आप देखिए हर सुराख की 6 दीवारें बनी होती हैं। सबकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी होती है और ये 180 डिग्री पर मुड़े होते हैं। दिस प्रोड्यूसेस द बेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर कॉल्ड हेक्सागॉन। ये मैथमेटिक्स की एक शेप बन जाती है जिसको हेक्सागॉन कहा जाता है। अब देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, ये शहद की मक्खी का जो छत्ता है इसकी 4 या 5 दीवारें भी तो हो सकती थी, लेकिन ये 6 दीवारें, इसका 120 डिग्री पर मुड़ा होना, आज साइंस साबित कर रही है कि शहद को महफूज रखने के लिए इससे बढ़कर कोई गोदाम हो ही नहीं सकता। मटेरियल, नक्शा, साख्त, मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल पैटर्न। तो फिर ये शहद बेहतरीन ग़िज़ा है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी है, दुनिया की वाहिद ग़िज़ा है जिसमें पाइनोसिम्ब्रीन पाया जाता है। पाइनोसिम्ब्रीन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी चीज है जो ज़हन के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक मिस्र के पिरामिड्स, एहराम मिस्र में एक प्याले के अंदर शहद मिला है 3000 साल पुराना, एंड स्टिल इट्स परफेक्टली ईडेबल। अभी तक उसको खाया जा सकता है, इतनी लंबी शेल्फ लाइफ है शहद की। तो कुरान मजीद में आया, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल कि तेरे लिए नरमो आसान। इसके पेट से एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों के लिए तंदुरुस्ती है। ये सब चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत, कुदरत और अजमत पर दलालत करती हैं। रमजान मुबारक के इन बाबरकत लम्हों में, इन मुकद्दस लम्हात में खूब खूब कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। बिलखुसूस कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर पढ़िए। इसके लिए तर्जुमा कंजुल ईमान और तफसीर सिरातुल जिनान, अल्हम्दुलिल्लाह मार्कतुल आरा तसनीफ मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब दामद बरकातुहु मौला ने लिखी। इसकी एंड्रॉइड के ऊपर भी एप्लीकेशन मौजूद है, iOS के ऊपर भी है। इसकी 10 जिल्दें मार्केट में हार्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए, खुद भी अपने घरों में रखिए और दूसरों को भी तोहफे में पेश कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।